आदाब दोस्तों, मैं जिया अहमद आज के भारत में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से बोलो या दशकों से एक विषय हमारे यहाँ पे रह रहे के बीच बीच में उठता है और उसके ऊपर राजनीति बड़ी धूमधाम से की जाती है और उसका सही इस्तेमाल आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद या इस तरह के जो संगठन है, चाहे वो शिवसेना हो, ये सब उठाती हैं। वो मसला ये है दोस्तों, विषय ये है गौ हत्या का। यस, तो आज हम इसी विषय के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। क्या इसमें कितने तथ्य है और कितनी राजनीति है और वास्तविकता क्या है, तो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं अपने प्रेक्षकों से, अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अपने जहनों को, अपने विवेक बुद्धि को एक ब्रॉड विचारों से, एक खुले जहन से मेरी बातों को सुने और उसके ऊपर उसी एंगल से सोचने की कोशिश करें, ना ही किसी तरह की कट्टरता उसमें लाए और ना ही उस तरीके से अपने विचारों को प्रकट करें। तो दोस्तों, आइए मैं शुरू करता हूं। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश, झारखंड और कुछ राज्यों में विधानसभा इलेक्शन 2022 में आने वाले हैं और अभी देश में बहुत सारी जगहों पे लोकल बॉडीज इलेक्शंस जैसे नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति कुछ जगहों पे शुरू भी है। ऐसी परिस्थिति में खास तौर पे देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश, यहां पे सियासत बहुत गरमाई जा रही है। तरह तरह के इश्यूज जो है, जो नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के पेश किया जा रहा है और जो इश्यूज है उससे ध्यान हटाने की कोशिश उत्तर प्रदेश की राजनीति में की जा रही है। और वैसे तो ये देश की राजनीति में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है। जैसे कि अभी इतनी महंगाई बढ़ गई है, वो महंगाई से ध्यान हटाने के लिए नए नए मुद्दे लाए जा रहे हैं, जो उसको और वो भी प्लान करके ये जा रहे हैं मीडिया को हाथ में लेके। तो दोस्तों, इस तरह का देश के अंदर का वातावरण है। ऐसे वातावरण के अंदर में हम लोग कुछ तथ्यों को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बात यह है, हमने अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और उसी एंगल से सोचना चाहिए। दोस्तों, धर्म बोलने के बाद, मजहब बोलने के बाद एक संवेदनशील विषय आ जाता है। तो दोस्तों, इस संवेदनशील विषय के ऊपर आजकल बहुत लोग संवेदनशील हो जाते हैं, इसलिए सियासत करना आसान हो जाता है, राजनीति करना आसान हो जाता है। क्या धर्म की बात आती है तो वहां पे धर्म के लिए लोग अंधे बन के कुछ भी फैसले कर लेते हैं, लगे तो बाद में पछताना पड़े तो पछताते हैं, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकलता क्योंकि वक्त गुजर जाता है और इस्तेमाल करने वाला इस्तेमाल कर चुका होता है। तो इसलिए पहले ही हम अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करें और सही फैसले करना चाहिए। तो दोस्तों, गौ हत्या और गौ हत्या से जुड़ी राजनीति, गौ मांसाहार और गौ मांसाहार से जुड़ी राजनीति और धर्म, इन सारी तथ्यों को सामने लाने का, इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, भारत विश्व का आज मीट के उत्पादन का, यानी गौ मांसाहार, जिसमें उसके सभी आ जाते हैं, बैल से लेके गाय, भैंस, ये सब, इसका पूरे दुनिया में तीसरे नंबर का उत्पादक है। दोस्तों, ये आपको जान के बहुत हैरानी होंगी, तीसरे नंबर का देश है। और आने वाले, कहा जाता है आने वाले 10 सालों में हम, आज दुनिया का जो सबसे 1 नंबर का उत्पादक है वो ब्राजील है। आने वाले 10 सालों में हम ब्राजील को भी क्रॉस कर जाएंगे और दुनिया का सबसे 1 नंबर का मीट का, गौ मांस का
उत्पादित करने वाला देश भारत हो जाएगा। तो दोस्तों सोचने वाली बात है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की ये दूसरा टर्म कर रही है, मोदी सरकार का, और फुल मेजॉरिटी से है सरकार बनी है। राज्यसभा में भी उनका बहुमत है, लोकसभा में भी बहुमत है। उसके बाद में भी देश के अंदर में सबसे ज्यादा गौ मांसाहार का उत्पादन हो रहा है। और आप ये देखेंगे देश में टोटल जो लाइसेंस होल्डर जो बूचड़खाने हैं वो है तकरीबन 74 बूचड़खाने, 74 बूचड़खाने दिए जो लाइसेंस होल्डर्स हैं। और ये लाइसेंस होल्डर बूचड़खानों में से 38 यानी 38 बूचड़खाने तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 38, सबसे ज्यादा। योगी जी की जहां सरकार है वहां पे सबसे ज्यादा। कल्याण सिंह की सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की कई सालों तक, इसके पहले योगी जी की सरकार के पहले, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा वहां पे। तो दोस्तों इसमें राजनीति कितनी हो रही है और धर्म का इस्तेमाल किस तरह से बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है और वास्तविक तक क्या है, ये जानने की कोशिश हमने तो करनी ही चाहिए। विश्लेषण तो होना चाहिए, समीक्षा तो होनी भी चाहिए, तथ्यों के करीब हमने जाना भी चाहिए, सवाल तो उठना चाहिए, क्योंकि सवाल उठेगा तो जवाब आएगा, और जवाब हमको होशियार बनाने के लिए या होशियार होने के लिए काफी होगा। तो दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन AFMO का और आर्थिक सहयोग संगठन OECD की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 और 16 में 15.6 लाख टन बीफ का निर्यात किया गया था और 2026 तक के 19.3 लाख टन तक जाएगा ऐसा कहा जाता है। तो आप सोचिए बीफ का उत्पादन आयात हमारे देश में इतने प्रमाण पे हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, RSS जिस तरह का माहौल देश के अंदर में बता रही कि कर रही है, जगह जगह पे मॉब लिंचिंग, किसी के डब्बे में बीफ का गोश्त है ये संशय पे उसको मार दिया जा रहा है, ट्रेन में मारा जा रहा है, घरों में घुस के मारा जा रहा है, देश के अंदर में हाहाकार मचाई जा रही है, जगह जगह पे गाड़ियां रोक के गौ स्वयंसेवक, गौ तस्करियों को रोका जा रहा है। बाद में यह भी पता चल रहा है कि उसके ऊपर राजनीति की जा रही है, क्योंकि पैसों की वसूली की जा रही है। तो दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े 4 जो बी एक्सपोर्टर है ये किसके हैं? ये टोटल ही मुस्लिमेतर यानी गैर मुस्लिमों के हैं। उनमें से अल कबीर एक्सपोर्ट है सतीश और अतुल समरवाल, अरेबियन एक्सपोर्ट है सुनील कपूर, MKR प्रोजन फूड्स मदन एबट, PML इंडस्ट्रीज AS बिंद्रा, ये 4 है। इसके अलावा मैं और नाम गिनाता हूं, अलनूर एक्सपोर्ट सुनील सूद, AOV एक्सपोर्ट अभिषेक अरोड़ा, स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड कमल वर्मा, पौने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स शास्त्री कुमार, अश्विनी एग्रो एक्सपोर्ट के राजेंद्रन और महाराष्ट्र फूड प्रोसेस सन्नी खट्टर। ये 10 तो गैर मुस्लिमेतर नाम है जिनके बड़े बड़े बूचड़ खाने हैं लाइसेंस होल्डर, और ये सब इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि बीजेपी के बड़े बड़े अच्छे स्पॉन्सर्ड है और उनके कार्यकारिणियों में भी है। तो दोस्तों अब इसमें राजनीति बीजेपी कर रही है, RSS कर रही है, और लोग उन्हीं के ही थे इसमें शामिल।
तो बातों को समझने की कोशिश करिए। और छोटे मोटे जो उद्योग है, जो खाटी है, कसाई है, इनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, इनके धंधे उद्ध्वस्त करते जा रहे हैं। अगर इनके धंधे उद्ध्वस्त होंगे तो बड़े एक्सपोर्टर की डिमांड बढ़ेंगी, तो बड़ा काम, बड़ा इंपोर्ट निकलेगा, सारी चीजें, तो ट्रांजैक्शन भी बड़ा होगा, टर्नओवर भी बड़ा होगा। तो कल चल के इन्हीं बीजेपी जैसे, आरएसएस जैसे इनको स्पॉन्सरशिप भी मिलेंगी। ये राजनीति है दोस्तों, धर्म के नाम से लूट मारी हो रही है दोस्तों, इस्तेमाल किया जा रहा है हम सबको, देश के नागरिकों को। मैं चाहता हूं ये सारी बातों को समझे। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं आपसे अपील करता हूं आखिर में कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, असल में आप लोग वीडियो देखते हैं, देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ता है दोस्तों। और दूसरी बात है कि आपको सब्सक्राइब करने के का लाल बटन दबाए, वो फ्री में है दोस्तों, और उसके बाजू का बेल आइकन का बटन भी दबाए तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाती है। तो जब भी मेरा वीडियो निकलेगा तो उससे फायदा होगा। अभी पता चल रहा है कि देख रहे तो बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो मेरी आपसे विनती है कि हमारे इस चैनल को, आज का भारत को, आप सब्सक्राइब करें, फ्री में है दोस्तों। ओके, धन्यवाद।